जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में ये जानेंगे कि मनु और शत्रुपा ने एक पैर पे खड़े होकर जब बहुत दिनों तक तपस्या की तो क्या भगवान प्रसन्न हुए। बरस सहस दस त्यागी उसो, ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेमन हृदय समात। सियावर रामचंद्र की जय। मनु और शत्रुपा ने 10,000 वर्ष तक वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। तपस्या का महत्व शुरू से ही रहा है। तपस्या जीवन को सफल, संतुलित और श्रेष्ठ बनाती है। यह हमें सिखाती है कि त्याग, अनुशासन और धैर्य के बिना सच्ची सफलता और शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। तपस्या मन और आत्मा को शुद्ध करती है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है तो उसके भीतर की नकारात्मकता जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और तपस्या करने से व्यक्ति की इच्छा शक्ति बढ़ती है। कठिन परिस्थितियों में भी वह धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ता है। जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए तपस्या जरूरी है। निरंतर मेहनत, अनुशासन और त्याग के बिना सफलता संभव नहीं है। तपस्या से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। इससे व्यक्ति अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाता है। धार्मिक दृष्टि से भी तपस्या भगवान के निकट ले जाती है। इससे आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तपस्वी व्यक्ति समाज में आदर्श बनता है। उसका जीवन दूसरों को प्रेरणा देता है कि कठिन परिश्रम और संयम से कुछ भी संभव है। अतः मनु और शत्रुपा का भी शरीर और मन तप से पूरा निखर गया था। इसलिए कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। जय श्री राम। बच्चों, अगले वीडियो में आप जानेंगे कि इनकी तपस्या से भगवान विष्णु जब प्रसन्न हुए तो आगे क्या हुआ।